हेलो। हेलो हेलो हेलो, गुड हाँ इवनिंग सर। हाँ बेटा। गुड इवनिंग सर। हाँ चलो यार, सर आज क्या करने वाले? जो होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे ना। हाँ मतलब अगला हाँ चैप्टर कौन सा? नहीं वो सुनो पूछ तो, रहा हूँ। एक हाँ हाँ सुनो, नहीं ऐसे नहीं होगा ना। अरे एक काम कर, सुनो एक बात सुनो सुनो, हेलो। जो भी जो भी मैं होमवर्क देता हूँ ना, ठीक है, ट्राई करो ना मैक्सिमम तुम लोग ग्रुप पे पूछ लेने का, मैं सॉल्व कर दूंगा ना यार। तो अपना एक क्लास का टाइम ना बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैंने होमवर्क दिया है ना, मुझे मालूम है वो डिस्कस करने में टाइम जाएगा। ठीक है, चलो बोलो अभी डिस्कस करते हैं। हाँ मैंने एक्सरसाइजेस दिए थे ना, बोलिए, चलिए बोलिए। अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या हो गया, नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हेलो। नहीं सर आ रही है, एक सेकंड डाउट ढूंढ रहे। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 भी हो गया। 19 तो क्वेश्चन गलत दिया है, 19 में तो गलती है कुछ तो। सर हाँ मुझे ना, मैंने 17 तक ऑलमोस्ट किया, 18 के बाद से 20 में बहुत कम मुझे आया, बाकी सब मतलब ना के बराबर ही आया उसमें। फिर उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस ना अब 4x4 के थे, फिर वो तो नहीं, एक भी कहाँ नहीं पे? 17 किए। वाला बताना। 17 के बाद 18 19 20 21 22 23 24, ये सारे तो 3x3 के हैं, कहाँ 4x4 के हैं? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ उसके बाद मुझे उसमें से कुछ है, और वो जो 4x4 है ना, वो सारे मैंने छोड़ दिए, मैं ये बोल रही हूँ। ठीक है, 4x4 छोड़ दो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, जो लोग कर सकते हैं कर लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि मतलब आप डाउट तो पूछो 17 के बाद, क्या डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी में डिटरमिनेंट के साथ कर नहीं पा रहे हो क्या काम अच्छे से? मुझे लगा आप लोग 11th में कर क्या आओगे। तो आपने डाउट क्यों नहीं पूछा सर ग्रुप वो पे इतने दिन से? हाँ आप इतने दिन से ग्रुप पे बैठे हुए हो ने, हाँ आपने डाउट क्यों नहीं पूछा ग्रुप पे? क्योंकि सर आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, हाँ इस वजह ठीक है से। ना, अभी हाँ ठीक है, नहीं डाउट पूछ लिया करो बेटा यार। चलो बोलो 17 18, आपके पास अभी आपके पास होमवर्क है ना, देखो ना कौन कौन सा डिस्कस करना है, पूछो जो नहीं बना है। 17 वाला ही बताना है। मेरे को 19 में ना गड़बड़ लग रही है कुछ तो, पता नहीं क्यों, है ना? सर वो ए होगा 3-1 हाँ में, वो ए मैंने होगा, वो करके हाँ चेक कर। ठीक है चलो बोलो अभी कौन सा करना है। सर 17 का वाला एक बार बता दीजिए। 17 का कौन सा बोलो? सर कोई भी एक बता दो, मुझे नहीं समझा अरे कि इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से क्या करना है। अरे तो वन R1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दे, तो तेरा कॉलम 1 में क्या बन जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, है ना? और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना, 0 होती है ना, 0 होती है ना, तो काम खत्म हो गया ना। अरे समझे क्या? हाँ सर। पूछो पूछो, नेक्स्ट पूछो, नेक्स्ट पूछो। सर बोलो थर्ड भाई। हाँ थर्ड वाला स्टार्टिंग के पेज में। थर्ड वाला, हाँ उसमें कुछ नहीं है ना, उसमें सीधा कर दे। 1 स्क्वायर 1 4 9 16 25 माइनस कर दे ना। C3 गोज टू, या ऐसे कर दे, हाँ सीधा C3 गोज टू C3 माइनस C2 गोज टू C2 माइनस C1, खत्म हो गई वैल्यू। देख तेरा क्या आएगा 3, यहाँ आएगा 5, यहाँ देख कितना आया 5, यहाँ आया 7, यहाँ आया 9,
नहीं, यहाँ आया 7, यहाँ आया 9 और यहाँ पे 149, ठीक है। अभी देख हाँ ये सारे एपी में है ना, वापस से कर दे। C3 goes to C3 minus C2, C2 goes to C2 minus C1। देख क्या हो गया, 149 2 1 -2 और यहाँ पे 2 2 2। अभी 2 2 2 बाहर निकाल ले, ठीक है। अभी R1 goes to R1 minus R2, R2 goes to R2 minus R3। सर फोर्थ का ए वाला भी बता दीजिए। ओके फोर्थ का ए वाला, अभी तो नंबर में खेलना पड़ेगा ना। ये देखो ना 15 का गैप है, 25 का गैप है, देखो ना 265 240 219 240 225 198। कुछ तो अच्छा दिख रहा होगा इसमें किसी को, तो मुझे दिख रहा है शायद C3 C1 25 15 20। जैसे करना है वैसे कर दो, तुम्हारी इच्छा है। R1 goes to R1 minus R2 कर दो, R2 goes to R2 minus R3 कर दो। क्या आ जाएगा बताओ, 25 15 कितना है ये? हेलो 21 माइनस 21 21 21 है ना, ये 15 ही आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 21। ये कितना आ रहा है? 37। सर वो I think और 27 हाँ नहीं, हाँ 27 27 है और ये वाला 17 है ना। ये 219 198 181। और कोई तरीका होगा करने माइनस करने का? इसको एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं पहले, बहुत बड़ा नंबर है तो इसको छोटा कैसे कर सकते हैं अपन? 17 के 10 से पहुंचेंगे तो बहुत दूर हो जाएगा। 25 के 8 माइनस कर, इसको छोटा करो पहले। इस वाले को छोटा करके ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं ना, पहले दिस माइनस दिस कर देते ना, फिर एक ही नंबर बड़ा बचेगा। C1 goes to C1 minus C2, C2 goes to C2 minus C3। कितना आ गया बोलो? 10 -6 -6 10 21 17 21 17 181। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हेलो हाँ, अब हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छा नंबर सिमेट्रिकली हो जो मैं देख नहीं पाया हूँ। किसी ने देखा है तो बता सकते हो। किसी ने अगर कुछ स्मार्टली देखा है तो यू कैन सी, अदरवाइज मुझे तो यही दिख रहा है कि इसके आगे और मैं खेलते रहूंगा, छोटा करते रहूंगा धीरे धीरे। किसी ने और कुछ देखा है क्या? नहीं सर, ऐसे ही किया था। नहीं सर, इसके आगे कुछ नहीं हो रहा है। अरे मतलब हो को नहीं रहा है, जोड़ देंगे यहाँ 4 और 4 बन जाएगा। हाँ मतलब हाँ, वही वही वो खेलते रहेंगे, छोटा इसको छोटा करते रहेंगे। और कुछ नंबर तुम्हें दिख नहीं रहे इसमें अच्छे से, कुछ तो और होता हुआ। मतलब या इसको 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें क्या? 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना शायद अच्छा है इसकी स्टेप के बाद। जो ये जो किया ना, इससे अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं। देखो अगर तुम चाहो तो मैं R3 को R3 माइनस 10 R2 कर देता हूँ, माइनस 8 R1 8 R2 भी कर, 8 R1 से छोटा पड़ेगा ना, 10 R2 कर देता हूँ ना सीधा। ठीक है। तो ये 21 बन जाएगा, ये 21 बन जाएगा, ये कुछ अच्छा बन जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बोलो सर। एक 16 का सी वाला नहीं सर मेरा। एक मिनट रुक जाओ यार। 4 5 6 7 8 9 10 डिटरमिनेंट आपको पता है प्रॉपर्टी लगाए करनी है। आप लोगों को 7 दिन समय दिया था, आप लोगों को 7 दिन समय दिया था भाई। 10 11 12 13 14 जो है पूछ लो, 15 16 17 18 19 20 16 को बोला था। 16 कौन सा बोलो? सर सी वाला। सी वाला
सी सर वाला देखो 19th बहुत भी। हाँ ठीक है, जो पूछना है पूछो भाई। 16th का सी, ऐसा लगता है कि C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, उससे 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे P। देखो अगर 12th की बात बैच होती ना, मैं कहानियां बनाता बहुत सारी, कैसे करे वैसे करे। तुम्हारा आर फेज है, यू जस्ट नीड द सॉल्यूशन, तो मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ। और तुम 12th के बच्चों को पूछोगे तो मैं आधे क्वेश्चन में ऐसे ही फंसे रहता हूँ कि अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, बच्चे ही सॉल्व करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। बट आपके में उतना अपन को टाइम नहीं खराब करने का है, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपन। n प्लस है, सीधा आ गया है ना। अभी मैंने ये किया है ना, अब मैं क्या करूंगा बताओ, C3 गोज टू C3 माइनस C1, C2 गोज टू C2 माइनस C1, क्या बनेगा बताइए। A प्लस बी प्लस सी आया, यहाँ पे P प्लस क्यू प्लस आर आया। डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम देके सीखो इसको। B प्लस सी माइनस ये माइनस ए माइनस P प्लस क्यू क्यू प्लस आर माइनस P, इसमें ये कितना आया माइनस ए। सर हम नहीं कर सकते हो कि सर हम सर से पूछेंगे, सर ने वापस 11th में पढ़ा रखा है तो बुरा लगेगा 12th में, ऐसा नहीं होता है। बिंदास डॉट पूछने का, सी प्लस ए माइनस बी आर प्लस पी माइनस क्यू एन प्लस एल माइनस एम। अरे ये बात चमकती है। और अब क्या कर देंगे, C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अरे हाँ या ना, हो गया ना। तो क्या बन जाएगा, माइनस ए बी जोड़ दोगे, यहाँ क्या बन जाएगा बोलो, सी आर एन, और यहां से आप निकाल लो माइनस, और यहां से निकाल लो माइनस। बोलो क्लियर है क्या। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सर 22nd 22nd 19th में सर, करेक्शन 19 है, ठीक है, 19th में करेक्शन है। 3-1 एलिमेंट जो है वो ए है, ओ अच्छा फिर हो जाएगा। फिर C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। और मैं आपके वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल ही रहा हूं, तो आप वहां से फटाफट सॉल्यूशन भी देख सकते हो चाहो तो, फटाफट करते ठीक है रहो। सर। कौन सा करना है बोलो। 22nd 22nd बी स्क्वायर माइनस ए सी, यही थोड़ा हिंट टाइप से फील आ रही है। आई थिंक कुछ खास होने वाला लग नहीं रहा मुझे इसमें। बी सी वाई है, जीरो बना रखा है क्या पहले से। अरे इसने पहले जीरो बना रखा है क्या, फिर तो कुछ अच्छा हो जाएगा मेरे को लगता है। जी कुछ अच्छा है क्या इसमें। हाँ, इसको x से मल्टीप्लाई करो, इसको y से मल्टीप्लाई करो और माइनस कर दो। C3 गोज टू बोलो बे, C3 गोज टू C3 माइनस एक्स ए सॉरी एक्स C1 माइनस y C2, क्या होगा इससे, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, हेलो बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, क्या होगा 0 0 0 माइनस एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस बी एक्स प्लस सी वाई इंटू वाई। ठीक है, अभी 2 जीरो बन चुके हैं ना, इसे ओपन कर दो, ए सी माइनस बी स्क्वायर यहां से बन गया और ये आपका काम खत्म। डिटरमिनेंट इज अ गुड चैप्टर। सर 25 का सी। 20 रुक जाओ 22nd हो गया। 23rd सर 23rd का ए। 23rd का बी। तो 23rd के बी में है, सी भी डाउट है उसका। 23rd, अब सोचो इतने डाउट थे ना आप लोग को ग्रुप पे पूछते रहिए, नेक्स्ट टाइम से ग्रुप पे पूछते रहिए। इसीलिए मैं क्वेश्चन आपको डिफरेंट सोर्सेस से दूंगा ना, ताकि कुछ रेजोनेंस का मटेरियल बना रखा है तो बोर नहीं होना चाहिए ना यार कि अब सर क्या करें। सर बट हमको तो मतलब कुछ ही लोग थे पहले, उन लोगों ने कर रखा है, बट अभी हम लोगों ने मतलब कई लोगों ने नहीं किया है, तो अभी वो भी करना है मतलब। ऑब्वियसली वो करेंगे ना, लेकिन क्योंकि रेजोनेंस की शीट जहां से बनाई है ना मैंने डिटरमिनेंट वाली, मैं वही मटेरियल दिया आपको सीधा। ठीक है सर। क्योंकि जो कुछ चैप्टर्स की शीट सब लोग बनाते हैं, डिटरमिनेंट वाली शीट हुई या लिमिट्स की शीट हुई, वो सब शीट मेरी खुद की है, उसमें क्वेश्चंस मेरे गए हुए हैं, तो वही जहां से क्वेश्चन लिया था वहीं से ले लिया मैंने। ऑब्वियसली करेंगे शीट्स, तो बस ये फर्स्ट टॉपिक था इसलिए मैंने दिया, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको समझना पड़ेगा क्या हुआ है। देखो आप समझो यहाँ पे ए डैश के साथ ना ये BC आया है, ठीक है, और ये B डैश के साथ ना
CA आया है और C डैश के साथ AB आया है, और सबसे शॉकिंग बात ये है कि यहाँ पर 111 बन गया है, समझ रहे हो? तो ये 111 बनने का मुझे फंडा समझ में नहीं आ रहा कि 111 बनाने के लिए कुछ तो किया होगा ना क्वेश्चन वाले ने। 111 बनाने के लिए क्वेश्चन वाले ने कुछ तो मचाया है। क्या मचाया है? देखो यहाँ BC दिया, आप देखो यहाँ और यहाँ BC है, तो यहाँ BC दिया, यहाँ BC दिया, चमक रहा है। यहाँ पे CA दिया, यहाँ पर CA दिया, यहाँ पर CA दिया, यहाँ पे AB दिया, यहाँ पे AB दिया, यहाँ पे AB दिया। क्या ये बात समझ में आई आपको, हाँ या ना? हाँ सर। सर यहाँ तक बात समझ में आई? Yes, sir. अब यहाँ से निकाल के बाहर भेज दिए, है ना? तो हो गया ना, ये 111 बन गया और एग्जैक्टली सेम आ गया। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. डिटरमिनेंट रिवाइज करने के लिए जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो सफिशिएंट है आपके लिए, किसी भी एग्जाम, अच्छे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन की क्वालिटी कहीं से खराब नहीं थी। नेक्स्ट बोलो। इसी का B सर। इसका B तुमने NCERT वाला पहले नहीं किया क्या? ये तो NCERT क्वेश्चन है ना, 111। चलो कोई बात नहीं, अपन ये सब बात ही नहीं बोलना है कि NCERT है कि नहीं है। आप डाउट पूछो। Z+X देखो क्या लाना है ये सोच। मैं बिना ओपन किए ट्राई करेगा करने को, इसको ओपन करके करना आसान गिरेगा। लेट्स ट्राई विदाउट ओपनिंग। अपन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं? अगर अपन कर पाए तो अच्छी बात है ना। सर R1 R2 R3 को XYZ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ कुछ तो करते हैं ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लग रही है, एक प्रॉब्लमेटिक चीज भी लग रही है, ये एडिशन है सर R1 माइनस R2 और R नहीं 0 बन जाएगा डायरेक्ट। नहीं, कॉमन वो हो जाएगा और सर। वो तुम किया समझे नहीं। उसमें 0 बनता है। अरे लेकिन नहीं फिर यार, complicated सुनो ना भाई, मैं वो चाहता ही नहीं। मैं तो चाहता ही नहीं कि मैं ओपन करूं। मैं चाहता हूं कि यहां से यहां कर पाने की औकात है क्या अपनी? यहां से यहां नहीं करना मेरे को ओपन, मेरे को इधर से इधर जाने का है। सर मैंने सोचा था लेकिन नहीं बना वैसे वहां से डायरेक्ट जाने का। होगा, कुछ तो करना होगा। लेट्स सी, हो सकता नहीं बने, ट्राई करने में क्या जाता है। प्लस वाला बहुत इसको ब्रेक तो करना पड़ेगा, ये बिना ब्रेक के नहीं होगा। ये ZX है ना, ये ZX है और ये Z+X है, तो ब्रेक तो करना पड़ रहा है। सब में ब्रेक कर देते ना। मैं मतलब R1 को X से मल्टीप्लाई करूँ, R2 को Y से और R3 को Z से, और फिर हाँ। C2 से XYZ निकाल लो। हाँ निकाल दो तो XYZ बन जाओ, फिर माइनस कर दो उससे मल्टीप्लाई करके। हाँ मतलब सर उससे अच्छा नहीं तो बीच वाली रो में, बीच वाले कॉलम में 111 बन जाएगा और कॉलम 1 XYZ बन जाएगा। चल देखते हैं, ये XYZ बनाते हैं अपन, ठीक है। और इधर को एक मिनट, इधर X दिया, हाँ इसको X दिया ना, इसको X दिया, फिर तेरा इधर को दिक्कत आ गई, तेरा इधर X बन गया। अब वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो फिर तेरा फायदा क्या हो रहा है? एक मिनट रुक तो, एक मिनट देखते हैं ना, ट्राई करते हैं ना। ऐसा मन कर रहा है क्या शायद हो जाएगा, ऐसे देखते हैं ना। ये 111 बन गया, ठीक है, तो ये तो खत्म हो गई चीज। तो अपना एक टारगेट तो पूरा हो गया ना कि XYZ बना लिया, 111 बना लिया। अभी क्या बचा अपना? YX प्लस ZX, Z स्क्वायर Y है वो। हाँ YZ प्लस ZX, अरे यार YX है और ये XZ प्लस YZ है। तो अभी अपन एक और काम कर सकते हैं, X से मल्टीप्लाई करके मैं X स्क्वायर बनाने का ट्राई कर सकता हूँ, बट और इसको X दे दूंगा तो फिर इससे फायदा क्या हो रहा है इब्राहिम? सर वही सोच रहा हूँ मैं भी कि क्या होगा वो आगे, वो इतना तक गया। तूने नहीं तो ये होमवर्क कर क्या ना क्लास में, उसको कर क्या ना अच्छे से। ऐसे वो मैंने ओपनिंग वाले से किया था। सीधा ओपनिंग में 2 सेकंड भी नहीं लगता है, वो मतलब वैसा ही उसका तरीका लगता है, सीधा सीधा खुल जाता है बिना किसी हाँ ओपन करके ट्राई किया था। ओपन करके मेरे को भी दिख रहा है कि सीधा 2-0 बना, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अपन आई एग्री, देखते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट रुक जा, यहाँ पर लिखा क्या था मैं यही भूल चुका हूँ, अब तक तो सब रब कर दिया मैंने। 111 हाँ, YZ ZX XY, इसको दो के सब में खोलते हैं पहले, है ना? तो ये बोल रहा है ना, हाँ यही ZX XY।
ठीक है, और y z x प्लस 1 1 1 y z z x x y y नहीं z x y, ठीक है। हाँ, अब इसको एक को जीरो करना पड़ेगा ना मुझे, कैसे करूंगा मैं इसको जीरो? इसे क्या होगा? अभी देते हैं ना तो मैं- एक्स वाई जेड। इसको मैंने अगर x दिया x दिया x दिया y दिया y दिया y दिया z दिया z दिया z दिया, तो फायदा क्या हुआ? वो तो उल्टा होता, वो सेम ही बना है मैथ। ये ऐसा बन गया ना y z, ये ऐसा बन रहा है ना यार, ये मेरे लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है। इसको मैं कन्वर्ट थोड़ा ना कर पा रहा हूँ मैं इसको x x, अरे हाँ हो रहा है ना, अगर मैं इसको x दिया, नहीं मैं इसको x, अच्छा यहाँ yx तो सिमेट्रिकली yx नहीं आना चाहिए था, यहाँ yx कैसे आया? यहाँ yx थोड़ा आना चाहिए था, इधर को yx कैसे फंस गया? अच्छा हर जगह वैसे हो रहा है इनको क्या? किया वाई सर मैं यहाँ पे अगर x देता हूँ x देता हूँ x देता हूँ, y दिया y दिया y दिया z दिया z दिया z दिया, कुछ हो नहीं रहा इससे यार। सर खोलना ही पड़ेगा। ऐसा ठीक है, वो तो लास्ट रिसॉर्ट है खोलना। ऐसा कैसे है, किसी को कन्वर्ट नहीं कर, क्वेश्चन अगर दिया है इस बुक में तो ऑब्वियसली कन्वर्जन होगी नहीं, मुझे दिख नहीं रहा ऐसा कैसे हो सकता है। वाई जेड है ना, मैं इसको अगर वो डबल बन गया, डबल बनने पे दिक्कत आ रही है ना। किसी ने सोचा क्या कुछ सोचा? मुतासिम तूने सोचा कुछ क्या इसके लिए? सर बहुत सोचा, बहुत ज्यादा, कुछ नहीं मिला खोल के, मतलब ऐसे कुछ नहीं मिला सीधे ट्रांसफॉर्मेशन से। मैंने सब ट्राई किया, 2 बार 3 बार भी खोल के ट्राई किया, कुछ नहीं हो रहा। सर 3 बार ट्राई किया, वो R2 - R1 भी किया, वैसा भी ट्राई किया, तो उससे जो चीज कॉमन आता है 0 0 बन रहा है, आगे कुछ सॉल्व ही नहीं होता था मतलब। अब नहीं उससे सॉल्व तो हो जाता होगा, नहीं खोलना उससे- पड़ता है उसको। हाँ खोलना ही पड़ रहा है, वही कह रहा हूँ मैं। खोलने कुछ पे नहीं, तो खोलने पे तो फटाक से कॉमन आ रहा है, खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं सर बस वो चाह थर्ड तक खोल, बोलो सर, वो थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट्स है ना वो बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ वो तो है, बट सर मैं ये बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक ने तीसरा वाला इक्वल टू देके हमको वो दिया था 3 ब्रैकेट, उसका मतलब यही होगा कि ऐसे डायरेक्टली करना बहुत हैसल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होगा, इसलिए उन्होंने तीसरा इक्वल टू भी दिया है। नॉर्मली अच्छी बुक्स ऐसा करती नहीं है, अच्छी बुक्स मतलब ये सिखाना चाहती हैं कि मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। आई डोंट नो, मैं देखता हूँ इस चीज को, मैं क्लास के बाद खुद सोचता हूँ। अगर मतलब वो जो तरीका है वो तो सिंपल, उसमें कुछ बताने की आवश्यकता है क्या? R3 goes to R3 minus R1, R2 goes to R2 minus R1, ठीक है, ऐसे तो फटाक से हो जाएगा ना, माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे XY minus YZ आ गया ना सीधा, XY minus YZ, X minus Z into Y बन गया, और X plus Y तो यहाँ पर भी X minus Z बन गया। इसमें कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो सीधा ओपन हो जा रहा है फिर तो यहाँ पे ना। Z के साथ बाहर ले लिया, X minus Y है, ये X minus Y है, ये ओपन हो जाए, ये तो फटाक से क्वेश्चन खत्म हो गया, ये तो मालूम ही है। वैसे हुआ नहीं, बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे। ठीक है, नहीं हो रहा, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है नेक्स्ट सर इससे वही सर वो इक्वालिटी कैसे प्रूव होता है? 1 1 1 x y z y square y square z square, उसमें भी तो दोनों को सेम कर, दोनों इसको ओपन कर दिया, दोनों की वैल्यू आ गई ना, ये चीज दोनों की वैल्यू x माइनस वाई, y माइनस, दोनों की वैल्यू। हाँ नेक्स्ट बोलो, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है वापस डिटरमिनेंट। क्या बोल रहे हैं? ये जो अपने को वैल्यू आई तो अच्छा वैल्यू इक्वल करना है, हाँ ठीक है। नहीं, इस वाले को भी खोल दे, इस वाले को भी खोल दो ना, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है ना,
इसको भी खोल दो ना, R3 goes to R3 minus R1, R2 goes to R2 minus R1, इसको भी खोल के सॉल्व कर लो, ये भी सीधे कॉमन आ जाएगा। हाँ ठीक है, समझे। नेक्स्ट बोलो सर 25 का सी। हाँ 25 का सी। ये जो है ना क्वेश्चन, ये इसमें कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। और मैं तुम्हें इसका एक तरीका दिखाऊं क्या, वो मतलब नहीं बनता है, वो तरीका ऐसा है कि मुझे मालूम है इसलिए मैं कर रहा हूँ उस तरीके, मतलब ठीक है। दिस यू कैन नॉट डू मच अदर देन ओपनिंग, कुछ बनना कुछ कर पाता है, कुछ होता नहीं है मोस्टली, इतना मुझे आइडिया इसमें। तो सर 2 0 आ जाते हैं। हाँ उसके बाद ओपन करना है, ठीक है। अदरवाइज व्हाट कैन बी अ गुड वे कि इसको फैक्टर थ्योरम से किया जा सकता है थोड़ा आसानी से, ठीक है। अभी फैक्टर थ्योरम इज दिस की बिकॉज ऑप्शन दिया हुआ है इसलिए हम कर सकते हैं फैक्टर थ्योरम से। हमको क्या प्रूव करना है, 4b प्लस सी, अगर 2 0 बनते हैं उस वो एक तरीका है, ठीक है। a प्लस बी ये है अपने पास, ओके फाइन। सो आई विल सजेस्ट कि b इक्वल टू माइनस सी सब्स्टिट्यूट करके देखो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है क्या। b इक्वल टू माइनस सी पुट करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं समझे? हो रही है। हाँ सर होगी। कैसे हाँ, बताओ भाई, सर। क्यों होगी, कैसे होगी 0 b इक्वल टू माइनस सी पे? RHS 0 हो रहा है। RHS 0। अबे अरे नहीं इसकी बात नहीं कर रहा अच्छा। मैं इसकी बात कह रहा हूँ कि b इक्वल टू माइनस सी पे ये वैल्यू 0 हो रही है। अगर 0 हो रही होगी तो मैं बोलूंगा b प्लस सी इसका फैक्टर है। नहीं सर नहीं हो रही। नहीं समझे? होगी भाई, b इक्वल टू माइनस सी पुट करके, वो भी आसान काम थोड़ी ना है। b इक्वल टू माइनस सी पुट करना भी इस एक्सप्रेशन में कोई आसान काम नहीं है। a प्लस बी, a प्लस सी, b प्लस ए माइनस 2b, a माइनस सी किया मैं b को, हाँ माइनस b किया। सर अगर b पुट ही यहाँ करना है तो रैंडम वैल्यू फिर पुट कर सकते हैं 1 1 0 या ऐसा कुछ, तो जल्दी जल्दी ये फिर। फैक्टर की प्रूव करने की बात है। पहली बात तो ये तब कर पाऊंगा इस तरीके से मुझे आंसर मालूम हो, आंसर ये है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा कितना आ गया, a माइनस बी, और यहाँ कितना आ गया तुम्हारा 0, और यहाँ आ गया 2b। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर अभी इसको ओपन करके देखो, माइनस 2a माइनस 4b स्क्वायर माइनस 0 माइनस a प्लस बी इंटू बी प्लस ए। मैं इसके थ्रू ओपन कर रहा हूं तो b प्लस ए इंटू 2b आएगा, और माइनस 0 प्लस a माइनस बी इंटू 0 माइनस प्लस 2b इंटू a माइनस बी। ये सब कट के 0 हो गया, तो इसके मतलब हुआ कि b प्लस सी इसका फैक्टर है। सिमेट्री कहती है कि c प्लस ए भी फैक्टर है, सिमेट्री कहती है कि a प्लस बी भी फैक्टर है। और इसमें मैक्सिमम डिग्री 3 हो सकती है मल्टीप्लाई करने पे, तो इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है। तो हम मान लेंगे इसकी वैल्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू ये है, इसकी वैल्यू इंटू लैम्डा ये है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। अच्छा अभी आप b इक्वल टू सी इक्वल टू 1 डाल के लैम्डा की वैल्यू निकाल लो। b इक्वल टू सी इक्वल टू 1 डाल के आप चाहो तो लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करना। क्या लास्ट वाला बताइए ना सर। कौन सा बताओ? तो समझा कि b प्लस सी एक फैक्टर है, तो अपने बाद उसके बाद आपने लैम्डा लिखा ना, तो वो वैल्यू हाँ। इक्वेट कैसे, वो मेरे को समझा नहीं। नहीं मैंने कहा, मैं ये कह रहा हूँ ना कि भाई जो एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू है वो तुम्हारी b प्लस सी है। जो भी मैंने 3 फैक्टर लिखा है उन 3 फैक्टर के प्रोडक्ट में वो चेंज हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ ना। उसका एक फैक्टर b प्लस सी है, दूसरा फैक्टर क्या है c प्लस ए है, तीसरा फैक्टर क्या है a प्लस बी है, और उस जो डिटरमिनेंट वाला टर्म है उसका जो मैक्सिमम पावर है एल्जेब्रिकल वो 3 है। दैट मींस a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए सारा एल्जेब्रिकल टर्म हो गया उसका, ठीक है। नाउ दैट इंप्लाइज कि काम खत्म हो चुका है, अभी आप लैम्डा लेके आप सॉल्व कर सकते हो उसको। which is a very absurd way to solve, which is a very absurd way to solve the question, because हम लोग को दिया हुआ था कि वो प्रूफ करना है कि नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक और तरीके से करने का ट्राई करते हैं। ये एक तरीका था दिखाना था मुझे, दिखा दिया मैंने कि फैक्टर थ्योरम से। ये ज्यादा यूज आता था जब पेपर
सब्जेक्टिव हुआ करता था, अभी कोई खास इसका यूज है नहीं। सर लैम्डा कैसे लैम्डा कैसे निकालेंगे? इसमें अब ये चीज इसकी हमेशा बराबर है, तो डाल दो ना a प्लस बी प्लस ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, डाल दो 1, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी 1 डाल के लैम्डा निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, डाल के चेक कर लो, आ जाएगा लैम्डा 1। और जो बेस्ट तरीका है वो सीधा एक्सपेंशन कर दो, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है। सीधा एक्सपेंशन कर दो, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, सब कुछ फैक्टराइज होकर अच्छा टर्म बन जाता है। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो नेक्स्ट बोलो। 26 बी प्लस सी ए स्क्वायर बी सी प्लस ए का स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी। सर इसका होल स्क्वायर खोल दे तो क्वेश्चन पर देख ले। हाँ तो और क्या करेंगे, ए प्लस कुछ और अच्छा दिख रहा है क्या? होल स्क्वायर खोल के ब्रेक कर सकते हैं, या एक काम करते हैं ना, पहले कुछ ये माइनस, अच्छा एक और भी अच्छा काम कर सकते हैं, इसको ए बी सी बना के मैं कुछ खेल सकता हूँ क्या? नहीं सर है ना? इसमें वो थर्ड कॉलम के इक्वल ही हो जाएगा ना, उसको अगर एक्सपांशन खोलेंगे तो उसका हाँ। मिडिल टर्म और थर्ड कॉलम तो सेम ही हो जाएगा ना, मतलब इसमें भी 2BC आएगा, उधर भी BC है, तब देखो हम लोग मैं कुछ कर सकते मैं हैं। हाँ वो C1 हाँ C1 इसमें प्लस अपन C2 करते हैं और इसमें माइनस अपन 2 बहुत C3 इसमें अपन बहुत चीज कर सकते हैं। -2 C3 भी कर सकते हैं। सर हाँ इसमें बहुत R1 को R1 माइनस R2 फिर कॉमन आ जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बहुत चीज कर सकते हैं। बी प्लस सी प्लस ए भी कॉमन आता हुआ दिख रहा है, बी प्लस सी प्लस ए भी कॉमन आता हुआ नहीं दिख रहा है क्या? अगर मैं हाँ इसको इसमें सर। से माइनस कर दूं तो हाँ सर। वो भी दिख रहा है। मेरे को ये भी दिख रहा है कि इसको जोड़ दो और 2bc माइनस कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है ना। अभी हम पे डिसाइड होता है ना क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं समझ गया ना, बहुत सारे ऑप्शन है ना। C1 गोज टू C1 माइनस C2 कर दिए, इससे क्या फायदा है? B प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी, सारे बाहर आ गए ना एक बार में, जो कुछ चाहिए था, है कि नहीं? सर वो हाँ, तरीका है। या और क्या हो सकता है? C1 गोज टू C1 minus 2 C3 प्लस C2 माइनस 2 C3, ये भी अच्छा है। हाँ। इससे क्या आ गया? सब में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर आ गया, मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। तो इसमें क्या आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मिनट, हाँ इसमें से बाहर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाहर आ गया ना दोस्त। यहाँ क्या बन गया? 1 1 1 बन गया दोस्त। A square यहाँ क्या बना? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी ए सी और ए बी, है ना? अब जो ही ये देखता हूँ मैं खुश हो जाता हूँ हमेशा। ए दो ए दो ए दो, बी दो बी दो बी दो, सी दो सी दो सी दो, और ये बाहर निकाल दो, 1 1 1 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, बी क्यूब 1। अब ये सबको करने आता है कैसे करना है, और ये नहीं भी करना है, पिछले स्टेप में 1 1 1 बन चुका था, 2 बार माइनस करके सॉल्व कर दो, खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 1 बन गया, क्वेश्चन वहीं खत्म है। 3 1 बन गया, क्वेश्चन वहीं फिनिश है। शायद मैंने फालतू में किया, 3 1 बना, खत्म करो वहीं पे, माइनस करो, फिनिश। नेक्स्ट बोलो। 28 का ए। 28 का ये वाला, सर अगर आप वो कोई 4x4 मैट्रिक्स भी ऐसे एक्सपांड कराना सिखा दे तो। सेम ही तरीका होता है, कुछ चेंज थोड़ी ना होता है, सेम होता है। मैं एक करके दिखा देता हूँ, कुछ नया नहीं होता है। एक फास्ट तरीका होता है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, बट वो मतलब मैं ऐसे ही दिया था कि प्रैक्टिस के लिए। अभी 12th नॉर्मली नहीं कराता हूँ मैं, इस साल मैं 12th में भी करा दिया था, क्योंकि मतलब ठीक है, तो इसलिए मैं तुम लोग को भी दे दिया। एनीवे सिलेबस के बाहर है 4x4, तो सिलेबस में क्वेश्चन कम थोड़ा बन सकते हैं, जो ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, वैसे देखने में ना कि मतलब ये क्वेश्चन ना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, बहुत सिंपल सॉल्यूशन होगा,
दो डेट का मल्टीप्लिकेशन होने का स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है। 1 BC वो वही BC स्क्वायर शायद। बट अगर मैं कहूँ कि दो डेट के मल्टीप्लिकेशन से नहीं करना चाहता हूँ तब कर देते ना, क्यों करें फालतू में उनको वो थोड़ी रेस थोड़ी ना। देखो बहुत ही अजीब सा डिटरमिनेंट लग रहा है और टर्म्स बहुत सिमेट्रिक थे, ठीक है, तो दो के प्रोडक्ट में ब्रेक करना ऐसा लगता है कि हो सकता है उससे। अब देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है, मुझे थोड़ा सा डाउट भी आ रहा है। हो जाएगा ना उससे। अरे ओ ओमकार जूनागढ़े, तुम जो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट कह रहे हो उससे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं मैंने अभी बोला, मैंने लंबे तरीके से किया। आओ देखा जाए। वन बिकॉज जो प्रूव करना है ना वो तो बड़ा अच्छा है। नहीं उसमें a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए बना हुआ है और वो होता है 1a स्क्वायर का, ठीक है। और खेला जाए 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। अच्छा और फिर वहां पे ओके ये फंस जाएगा मैटर। दो के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हो क्या? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी गया और दूसरे वाले में बी सी डी, दूसरा वाला बी सी डी से बनाते हैं ना। 1 बी स्क्वायर 1c स्क्वायर। कुछ हो रहा है क्या इससे? चेक करो एक बार तो। नहीं ना, नहीं बन रहा। हाँ नहीं बन रहा है। तो जो प्रूफ करने को दिया है वो तो दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है। देखो ना a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए क्या होता है? जो प्रूफ करने को कह रखा है क्वेश्चन ने, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये और इनटू क्या दिया है? d माइनस सी, जो भी है बाकी टर्म्स, ये कुछ अलग सा दिया भी है, c माइनस डी और d माइनस सी। थोड़ा अजीब भी लग रहा है देखने में। भाई ऐसा है ना, दो के प्लॉट में तो होता हुआ जा नहीं रहा, मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि वन के साथ तो फंस जाएगी मैथ हमेशा। तो फिर क्या करें? छोड़ दें क्वेश्चन क्या? नहीं ना, क्या कर सकते बताओ? सर दो के प्रोडक्ट में ही होगा। जो आप आपने अभी बनाया ना वो एक जो इसका आंसर दिया है वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। 1 1 1 XYZ और कुछ है शायद नीचे XYYZ और ऐसा, वो पता होगा वही है तो ना कि ना सुन वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो दिया है ना, वो एक तो आंसर के बीच में C माइनस डी और D माइनस सी फंसा रखा है। वो मुझे चमक नहीं रहा कि वो दोनों टर्म सेम थोड़ी ना होंगे। A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस डी, उसका तो D माइनस सी कैसे आ गया वापस से? सर वो शायद से C माइनस ए रहेगा। सर वो शायद D माइनस ए रहेगा क्योंकि सॉल्व करके मेरे को हाँ वैसा ही सर आ D रहा था। माइनस ए है। तो D माइनस तो दो के डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक होना चाहिए था यार। तो क्योंकि नहीं हो सर रहा, देखते हैं। जैसे उसका कुछ नीचे फंस वाला रहा था है, ना, कुछ फंस रहा है। मेरे को ये लग रहा है इसमें ना कुछ फंस जा रहा है ब्रेक करने में, है ना? अपन ने जो ट्रिपलेट के पेयर्स बनाए थे, मतलब अपन ने A माइनस बी, बी माइनस सी और C माइनस ए लिया ना, उसके बदले कोई और लिया तो मतलब जैसे एक बार लेके देखो, लेकिन फटाफट देखो जरा हो रहा है क्या, एक बार करके देखो। क्योंकि मुझे लगता है मेरे ऐसा गंदा सा है ये कि देख के लग रहा है मुझे कि शायद यार ये होना चाहिए दो के प्रोडक्ट में। हो रहा है तो बताओ।
सर शायद समझ में आ गया सर। इसको बोलो। अगर हम इनको खोलेंगे ना प्लस, मतलब दो डिटर्मिनेंट बना देंगे जब दो टर्म प्लस में होते हैं, हाँ तो वो स्टैंडर्ड बनता है। जैसे 1 BC हाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 CA C हाँ। स्क्वायर A स्क्वायर, उसका नहीं, वही है उसमें जो वो A माइनस बी बी वो वो माइनस सी। वो 2 में नहीं ब्रेक होगा, वो 4 में ब्रेक होगा। हाँ लेकिन हमको पता है कौन से 4 में ब्रेक होगा, मतलब वो करने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी। नहीं तो सेम बाकी जो मैटर, दो सेम हैं, पैटर्न। नहीं जो बाकी जो 2 हैं वो 0 थोड़ी ना बन जाएंगे। नहीं वो सर जो जीरो नहीं बाकी जो सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे ये ऐसा डिटर्मिनेंट है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ इसका हमको एक्सपेंशन पता है, ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, और सब डिटर्मिनेंट खोल के वैसे ही बन रहे हैं। तो हम 4 टर्म में ऑल्टरनेट करके ये सेम लगाएंगे, फिर कॉमन निकल जाएगा सब। तो देखा जाए। जैसे मेरे को ज्यादा आसान नंतो क्या लग रहा है, अब माइनस करके खत्म कर दो, कॉमन निकले खत्म हो रहा है क्वेश्चन, कॉमन खत्म हो रहा है क्या? सर मेरे को सर मतलब एक थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि BC प्लस AD का स्क्वायर माइनस 2 ABCD करूंगा तो वो C1 तो में दिख 0 रहा है हो ऊपर। जाएगा। हाँ, अब क्वेश्चन ये बनता है जो तुम जो कह रहे हो, तो वो चीज क्रिएट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर ABCD से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं माइनस भी कर दूं, देख तूने जो कहा ना, मैं माइनस करता भी हूं यहाँ से, तो मेरे को मैं ये हटा दूंगा, समझ रहे हो? मैं इसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं वैसे थोड़ी ना कर सकते अपन कि R1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, वो नहीं कर सकते हो ना, नहीं समझे? तुम ये थोड़ी कर सकते हो कि R1 की C1 गोस टू C, हाँ, तो वो नहीं कर। अब एक काम करते हैं, पहले ना मैं सीधे पहले माइनस करता हूँ। मेरे को लग रहा है ज्यादा माइनस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, फालतू में हम रुके हुए हैं। R3 गोस टू R3 माइनस R1 और R2 गोस टू R2 माइनस R1 से कुछ अपन कर पा रहे हैं क्या? देखो जरा। सर अगर वो थर्ड कॉलम को होल स्क्वायर माइनस 2 B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू A स्क्वायर D स्क्वायर लिखेंगे और फिर उसको स्प्लिट करेंगे तो दो डिटर्मिनेंट बन जाते हैं। हाँ, तो एक डिटर्मिनेंट से BC प्लस AD कॉमन आ जाता है, एक डिटर्मिनेंट से ऐसा कुछ कॉमन आ जाता है, और दूसरा डिटर्मिनेंट नहीं, सुनो, BC प्लस AD किसी से कॉमन नहीं आएगा। लेकिन जो तुमने बोला ना, उसको और जो इब्राहिम बोल रहा था उसको मिक्स करते हैं। जो तुमने बोला और जो इब्राहिम ने बोला उसको ट्राई करते हैं मिक्स करने का। ठीक है, बस प्रॉब्लम यही है, इसका स्क्वायर कैसे करोगे तुम? ठीक है, तो उसको स्क्वायर करने का हाँ, समझ गया, मैं वही बोल रहा हूँ। मैं जो इब्राहिम जो बोल रहा था और जो तुम बोल रहे हो, दोनों को मिक्स करता हूँ। इब्राहिम देखो, अभी जो उसने बोला था तुमने बोला उसको मिक्स कर रहा हूं मैं। ठीक है, BC प्लस AD का होल स्क्वायर माइनस 2 ABCD, फील आई क्या? हाँ सर। CA प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 2 ABCD, AB प्लस CD का होल स्क्वायर माइनस 2, क्या फील आई? अभी दो में ब्रेक कर दे इसको, है ना? तो यहां पर क्या लिखा है? BC प्लस AD, CA प्लस BD, है ना, और AB प्लस CD। अरे समझ में आता है ना? अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया कि अब जो स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट जो 4 बनाने की बात कर रहे थे कुछ लोग, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई ना। यहाँ पर AB प्लस CD का होल स्क्वायर हो गया और माइनस ट्वाइस करके 1 1 1। अरे भाई, ये तो वैल्यू 0 हो गई ना? हाँ सर। हाँ सर। सेकंड वाली वैल्यू तो खत्म, खलास हो गई ना, 0 बन गई भाई। यहाँ पर तुमने ABCD जो लिखा है उसको बाहर निकाल दिए, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो 1 1 1 बन गया, वैल्यू 0 हो गई, है ना? एंड नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट। क्या डिटरमिनेंट है ये? 1 1 1 x स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, व्हिच हाउ मच? क्या होता है वैल्यू इसका? x माइनस y माइनस z माइनस x। नाउ फॉर यू दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x स्क्वायर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे समझ में आया क्या भाई? BC प्लस AD माइनस CA माइनस BD कर दोगे तो ये हर टर्म जो रहेगा तुम्हारा, ये बाबा फैक्टराइजेबल हो गया ना। कैसे फैक्टराइज? देखो ना, यहाँ पर तुम अगर C निकालोगे तो क्या लिखा है बे? B माइनस A इंटू C लिखा है, और यहाँ पर तुम अगर D निकालोगे, D निकालोगे तो क्या लिखा है? माइनस D निकालते हैं तो B माइनस A लिखा है ना? तो एवरी टर्म इज नाउ फैक्टराइजेबल इनटू 2 टर्म्स। क्वेश्चन इज डन एंड डस्टेड। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो ठीक है, फटाफट आप कॉपी कर लो। वैसे भी आप जो भी कॉपी करोगे वापस आप कभी सुनने वाले देखने वाले आर फेज में थ्योरी का नोट्स बनाओ, बाकी को फटाफट कॉपी कर लो। और आप लकी हो कि सॉल्यूशन ऑनलाइन पढ़े रहेंगे आपके हमेशा। आप
तो ज्यादा मतलब मायने बनता नहीं, आप हिंट लिख लो। और आर फेज में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, देखो लास्ट ईयर पनवेल में आर फेज जो था ऑलमोस्ट 10 बच्चे 8 बच्चे निकल गए। इंपॉर्टेंट चीज मैंने हमेशा यही बोली कि जो क्वेश्चन आपने डाउट पूछा वो आप वापस से खुद से सॉल्व करो तो ही फायदा करता है। ये सोच के छोड़ दोगे कि सर ने कर दिया तो हमारा काम हो गया, तो फायदा नहीं करेगा। अभी 28 का बी दिख रहा है क्या, करें उसको भी? नहीं, वो d इक्वल टू 1 है। हाँ, वो d इक्वल टू 1 है। ये बात समझ में आई क्या? इट्स अ गुड क्वेश्चन ना, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर IIT JEE। अब जो 4 4 वाला बोल रहे हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं है। 3 2 1 4 मेरे को खोलना है ना। 3 2 मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है? आर्बिट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? कंसेप्ट चेंज नहीं होता है बेटा। आप अगर रो एलिमेंट 1 से कर रहे हो तो वही करोगे। A11 C11 A12 C12 A13 C13। ऑब्वियसली मैं लॉन्गेस्ट पॉसिबल वे बता रहा हूँ, और छोटे तरीके होते हैं, लैप्लास डिटरमिनेंट होता है। A11 क्या होगा 3, अभी C11 क्या होगा, ये वाला डिटरमिनेंट। C11 क्या होगा, अरे हेलो 2 3 4 6 7 8 10 11 12, ये होगा आपका, समझे? और A12 1 + 2 कितना होता है, नेगेटिव होता है, -2। तो C12 क्या होगा 159, ये हट जाएगा ना, तो 159 3 4 7 11 8 12। अरे बात समझ में आई क्या? ऐसे ही फिर दैट इज हाउ यू ओपन 4x4। बट एनीवेज 4x4 की बस फील होनी चाहिए, बिकॉज सिलेबस के बाहर है, बट फील होना चाहिए। जेई में 4x4 नहीं आएगा। अगर जेई में आना होगा 3x3 के बाद तो n×n पे आपका IQ चेक करेंगे, 4x4 पे चेक नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। They will go to n×n, they will not go to 4x4, because 4x4 is out of syllabus, but n×n is never out of syllabus, because हमको मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बोलो। अरे धराशायी मत हो, अभी नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम से डाउट्स आपको ग्रुप पे आप पूछ लो भाई, मुझे लगा था आपका बन रहा है। 32 का तो ए, नेक्स्ट बोलो। एज 81 32 का ए, 32 का ए, 2 का ए। ओके 32 का ए, 32 का ए। इस पेज पे भी तो 2 क्वेश्चन गलत थे, 12th वाले बैच में किया था, मैं ध्यान नहीं है कौन सा, पता नहीं इसमें था या अगले वाले एक्सरसाइज में था। 32 का ए + B + C 0 है। आई थिंक ये जोड़ना होगा मेरे ख्याल से, तो A - X C और B है ना, ये तो आई थिंक जोड़ना पड़ रहा है ना सीधा। हाँ वो जोड़ा C1 = R1 goes to R1 plus R2 plus R3, C1 + C2 + C वैसा। ठीक है, R1 ले लिया तो R1 कर तो मतलब C1 भी सही था तुम्हारा, ठीक है। वो बाहर आ गया ना सारा, 1 1 1 बन गया, यहाँ पे C B - X और A बन गया, दिस इज B A एंड C - X। चमकता है क्या, है ना? अभी माइनस कर देना, C1 goes to C1 माइनस, अभी क्या करेगा, C3 goes to C3 - C1, C2 goes to C2 - C1, है ना? और 1 से ओपन कर दे, खत्म क्वेश्चन। मेरे क्या यहाँ तेरा बाहर क्या आके बैठा है, A + B + C - X। अरे क्वेश्चन क्लियर है क्या? हेलो, यस सर। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ नेक्स्ट बोलो, चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। जो लोग को दिक्कत आ रही है 4x4 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 35 का बी। 33। 33 थोड़ा सा गलती हो गई मेरे को ना, पहले NCERT देख के अगले दिन डिस्कस करना चाहिए था। मैं लगा कर ले, आप लोग कहे कि डिटरमिनेंट ठीक है। 33 इज अ गुड क्वेश्चन। B + C का होल स्क्वायर, एक्चुअली इससे अच्छा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व क्वेश्चन कुछ भी सॉल्व नहीं कराया ना। कल वाली सुबह क्लास में ना मैंने 10-12 क्वेश्चन सॉल्व भी करता हूँ, तो आपको फील आएगी कि सर एक्चुअली ये तो मतलब ऐसे आप उड़ जाओगे। B² A² A + B², ठीक है, और 2 × BC + CA + AB का होल क्यूब। अच्छा एक चीज बताओ, ये 33 और 34 सेम लग रहे हैं क्या? हाँ सर। अरे हेलो, हाँ सर। 33 और 34 तो सेम थोड़े फील आ रही थी, है ना? हाँ तो सर। एक काम करे क्या, हाँ सर। ये BC + CA + AB कैसे बन सकता है? क्वेश्चन ये है, BC + CA + AB कैसे बन सकता है?
उसके लिए कुछ जादू कर सकते हैं क्या अपन एक स्टेप में? BC प्लस CA प्लस AB बनाना है मेरे को, कैसे बनाऊं मैं? हाउ कैन आई क्रिएट BC प्लस CA प्लस AB? सर Do I C1 accept को कि मैंने -C2 -C3 C1 को सिर्फ डायरेक्ट एलिमेंट्स में BC और वो सब पूरा टर्म आता है। नहीं, किसी ने बोला C1 को C2 माइनस C3 कर दो, उससे कैसे होगा बे? सर C1 -C2 -C3 C1 को C1 goes to C1 माइनस C2 माइनस C3 ना? नहीं सर मैं गलत, सॉरी सर मैं कुछ और दे रहा था, सॉरी सर। तुम सॉल्व करके नहीं आए हो जो बोल रहे हो, लग नहीं रहा है सॉल्व करके आए हो, है ना? तुमने सोचा आसान है। बताओ भाई, BC प्लस CA प्लस AE बना सकते हो क्या? बोलो भाई कोई और। अरे बोलो भाई, कहाँ गए इब्राहिम? बोलो कुछ। ओमकार जुनागढ़े, हाँ सर सोच रहा हूँ सर ये वाला। तो होमवर्क करके नहीं आया क्या? इसमें सर ये एंड तक नहीं किया सर, डायरेक्ट फिर मिसलेनियस किया मैंने। अरे नहीं और करो वै- भाई, ये बहुत अच्छी बुक से दिया था मैंने, ये शांति नारायण की बुक से दिया था, जो आप लोगों को क्लास में खरीदवाता ही हूँ मैं। हाँ ये उस बुक से दिया मैंने जिससे मैंने खुद पढ़ाई करी थी भाई। ये सब तूफान को अच्छे क्वेश्चन है, मतलब बहुत मैं मतलब इतने सारे थे ना सर, इसलिए मैंने सोचा कि डायरेक्ट पहले मिसलेनियस का, अगर वो छूट जाएगा तो फिर इसलिए मैंने नहीं, पहले मिस वो बनाया। ऑर्डर वाइज मिसलेनियस में कुछ खास। हाँ बोलो सर इसमें एक कॉलम मतलब C1 को C2 और C3 को ऐड करके उसको माइनस करेंगे। C1 माइनस C2 प्लस C3 किया तो उससे मतलब डायगोनल एलिमेंट्स में मतलब 2BC वैसा वाला टर्म आ रहा है। डायगोनल का नहीं कर पाएगा, तो उससे नहीं कर पाएगा। कोई और बताओ। हाँ उससे नहीं हो रहा, वैसे ही ट्राई किया था मैंने। मुतासिम बताओ। सर सोच रहा हूँ। तूने भी होमवर्क नहीं किया है? सर मैंने शीट पूरी कर दी थी, उसके बाद इधर से सिलेक्टेड ही किए खाली। अरे बेटा जो दूं वो करो ना बेटा। हाँ सर आपको नेक्स्ट टाइम। जब नहीं बेटा, जो मैं कहूँ वो करिए, आपको फायदा नहीं करेगी फिर मेरी पढ़ाई। आप समझो ना, मैं कुछ सोच के करा रहा हूँ ना यार। ठीक है, मुझे मालूम है ना किस चीज में क्या आवश्यकता है, किस चीज में किसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छे क्वेश्चन थे, 7 दिन से मैं इसीलिए क्लास चल रहा था। आप लोग बैठे करिए, अभी पूरा होमवर्क खत्म करिए, कल सुबह मिलते हैं। ऐसे मैं टाइम पास जैसे नहीं करता हूँ, मजा नहीं आता है मुझे। इसे फालतू टाइम पास मत करो, बैठो अभी होमवर्क करिए, पूरा मेरा दिया हुआ है, कल सुबह डिस्कस करते हैं। बाय सर कल शाम में करें? ठीक है, कल रात में कर लेंगे, लेकिन कर क्या होगा, बदतमीजी ना क्या करो मेरी क्लास में, साफ साफ बोल रहा हूँ। अगर IIT आने का हल्का सा भी 10% मन है, मेरी क्लास में प्लीज नो बदतमीजी। आप जितना टाइम दोगे, आप जब कहोगे मैं डिस्कस करूंगा, बट मेरा होमवर्क मेरे को चाहिए होता है। मैं कुछ सोच के दिया था क्वेश्चन यार, मैं जो ऑलमोस्ट बेस्ट अवेलेबल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके HLP क्वेश्चंस होते हैं ना, उस लेवल क्वेश्चंस हैं। बनाओ तो मजा आएगा, बनाओ इसको, मजा आएगा। कल रात में डिस्कस करेंगे। अब होमवर्क करके जितना क्वेश्चन नहीं है सारे डन चाहिए मुझे। सर